हाल चाल आपके। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग कंटिन्यू वीडियो सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें आप लोगों को टॉपिक वाइज हम लोग करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये करंट अफेयर्स पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये प्लीज़ पसंद आ रहा हो तो इसे शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ग्रुप में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस वाले टॉपिक का आनंद ले पाएँ। ठीक है। और आप लोग जैसा कि जानते हो कि अगर एक ही जगह किसी मंथ से रिलेटेड अगर टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलता है तो हमें नोट्स बनाने के लिए काफ़ी कंफर्टेबल फील होता है, और हमारा नोट्स जो भी होता है उसको रिवाइज करने में आसानी होती है। तो इसी को देखते हुए हमने ये वीडियो सीरीज स्टार्ट भी किया है। तो चलिए आज का हम लोग ये सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का टॉपिक क्या था। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मई 2021 राष्ट्रीय प्रदेश, मतलब राष्ट्रीय से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह हमारे सामने आई थी मई वाले मंथ में, वो हम लोग आज इस वाले सेशन में डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला न्यूज़ क्या है। तो आज के इस पहले न्यूज़ में हम लोग देखेंगे कि हवाई यात्रा रोपवे प्रणाली विकसित करने हेतु भूमि का हस्तांतरण किया गया है। वो क्या हुआ है कि यहाँ पे देखेंगे आप कि 12 मई 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मसूरी स्थित, मसूरी कोई जगह का नाम है जैसे कि आप लोग जानते हो देहरादून में, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी आईटीबीपी की 1500 वर्ग मीटर भूमि उत्तराखंड सरकार को हस्तांतरित करने को मंजूरी दिया गया है। प्रस्तावित रोपवे की लंबाई 5580 मीटर होगी, और जो कि एक मोनो केबल यानी मोनो केबल कह सकते हो आप, मतलब एक सिंगल केबल रोपवे होगी। तो कहने का मतलब ये है, आपको यहाँ इस वाले टॉपिक से आपको दो बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो इस रोपवे की लंबाई आपको ध्यान रखनी है 5580, है ना, 5580 मीटर ध्यान रखनी है। और दूसरी बात, ये कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है बस इस टॉपिक मतलब ये न्यूज़ से। आगे अगर बात करें इस उत्तराखंड के बारे में, तो उत्तराखंड आप देख सकते हो, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड यहाँ पे स्थित है, ये वाला उत्तराखंड है। और उत्तराखंड अगर पूछा जाए किन किन राज्यों से मिलता है, तो एक आप दिल्ली देख सकते हो, फिर हिमाचल प्रदेश देख सकते हो। और मैं बात करूँ और कोई किसी राज्य से ये टच हो रहा है क्या, तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश और दूसरा दिल्ली है, और कोई राज्य नहीं है फिलहाल। अगर बात करें कि ये किन किन देशों से टच होता है, तो चाइना है और यहाँ पे नेपाल है। ये दो देशों से आपको ये बातें दो ध्यान रखनी है कि किन किन राज्यों से टच होता है। तो आपको याद रखना है हिमाचल प्रदेश से टच होता है, और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली से टच होता है। और तीसरी बात अगर बात करें किन देशों से टच हो रहा है, तो पहला चाइना से टच हो रहा है, दूसरा नेपाल से टच हो रहा है। आई होप आपको ये न्यूज़ पसंद आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों की स्थापना के लिए संदर्भ में शीर्ष स्थान कौन सा राज्य को मिला है। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के स्थापना के संदर्भ में देखा जाए तो आप अगर यहाँ देखेंगे कि 18 मई 2021 को कर्नाटक के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने जानकारी प्रदान की कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्राथमिकता स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने हेतु आयुष्मान भारत कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना करने के संदर्भ में शीर्ष स्थान पर रहा। मतलब कौन सा राज्य रहा है, तो आपको ध्यान रखना है कर्नाटक। इस वाले में मतलब स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों की स्थापना में शीर्ष स्थान किसने पाया है, तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको बताना है कर्नाटक। नेक्स्ट अगर कर्नाटक की बात कर लें तो कर्नाटक के राज्यपाल वाजूभाई वाला हैं, और मुख्यमंत्री की बात करें तो BS येदियुरप्पा जी हैं। और यहाँ पे लोकसभा सीटों की बात करें तो 28 हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 12 हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे अगर इसी में बात कर लूँ कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक की जो सीमा, ये कर्नाटक का मैंने मैप दे रखा है आपको। तो कर्नाटक में बात करें कर्नाटक किन किन राज्यों से लगता है, तो आपको ध्यान रखना है। पहला तो आंध्र प्रदेश से लग रहा है, दूसरा तेलंगाना से लग रहा है, तीसरा महाराष्ट्र से लग रहा है, और चौथा तमिलनाडु से लग रहा है, और केरल से लग रहा है। ये 5 राज्यों से ये टच कर रहा है। कौन कौन? महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। ठीक है। और इसकी बात करना कर्नाटक की राजधानी की, तो आप जैसे कि जानते हो कर्नाटक की राजधानी कहाँ है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे इसमें पूछा जाना न्यूज़ है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, INS राजपूत को मतलब हटाया गया हमारे नौसेना से, मतलब इसको रिटायर किया गया है। तो ये कब हुआ है, तो आप देख सकते हो 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहला हमारा विध्वंसक जहाज़ था INS राजपूत को कार्य मुक्त कर दिया गया, मतलब कार्य से इसे अब हटाया जा चुका है। भारतीय नौसेना के राजपूत क्लास विध्वंसक के प्रमुख जहाज़ के रूप में इसे 4 मई 1980 को शामिल किया गया था। इसको कब शामिल किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना, 4 मई 1980 को शामिल किया गया था। ठीक है। ये आपको पहला पॉइंट ये ध्यान रखना है कब शामिल किया गया था और कब हटाया गया है।
कब हटाया गया ये बात आपसे पूछी नहीं जाएगी। आपको ये ध्यान रखना है कि ये हमारा भारतीय नौसेना के पहले विध्वंसक जहाज के रूप में इसे शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? 4 मई 1980 को। नेक्स्ट देखें अगर, तो नेक्स्ट हमारा न्यूज़ है कि हर ग्रामीण घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला चौथा राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो इसको 10 मई 2021 को प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार पुडुचेरी को हर घर में नल द्वारा पानी कनेक्शन पहुंचाकर हर घर जल के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला केंद्र शासित प्रदेश बना है। ये कौन सा? चौथा। केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक पानी की आपूर्ति करने वाला पुडुचेरी चौथा राज्य बन चुका है। यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखनी है, चौथे वाली बात ध्यान नहीं रखनी है। चौथे वाली की वजह से मतलब इस वाले न्यूज़ की वजह से 2 न्यूज़ आपको यहाँ पे सीखनी है। वो न्यूज़ क्या ध्यान रखना है आपको कि केंद्र सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम जिसके तहत जल जीवन मिशन एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, उसी के तहत इसमें हमें हर घर जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल को पहुंचाना है। कब तक ये पहुंचाना है आप देख सकते हो, 2024 तक इसको कंप्लीट कर देना है। अगर मैं बात करूं पहला पूर्ण रूप से कौन बना था, तो पहला पूर्ण रूप से गोवा बना था। 2 बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये जल जीवन मिशन कब लॉन्च हुआ था, सबसे पहले ये ध्यान रखना है कब लॉन्च हुआ था, और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है कि पहला इसका पूर्ण रूप से कौन बना है, गोवा बना है। तो ये कब लॉन्च हुआ था ये आपको कमेंट बॉक्स में, मैं आशा करता हूँ आप बता पाएंगे कमेंट बॉक्स में कि कब लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अब यहाँ पे बात करें पुडुचेरी के बारे में, तो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पे आप पुडुचेरी की स्थापना देख सकते हैं 1 नवंबर 1954 को हुआ था, और यहाँ पे उपराज्यपाल चुने जाते हैं। एक प्रकार से ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए किरण बेदी हैं, और मुख्यमंत्री की बात कर लें तो वी नारायण स्वामी जी हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं न्यूज़। तो असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया, तो आप देख सकते हैं इनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। और यहाँ पे मैं राज्यपाल की अगर बात करूँ, राज्यपाल यहाँ पे कौन है, जगदीश मुखी हैं, जिन्होंने पद की गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अगर मैं दिसपुर मतलब असम के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी दिसपुर है, और सबसे बड़ी शहर यहाँ पे गुवाहाटी है। अगर मैं यहाँ पे राजभाषा की बात करूँ तो असमिया बोली जाती है, और राज्यपाल की बात करूँ जगदीश मुखी जैसा कि आपने अभी देखा, और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। अगर मैं यहाँ पे विधानसभा सीटों की बात करें तो 126 है, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो 7 है, और लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 है। यह आपको ध्यान रखना है, और ये इतनी बार प्रैक्टिस हो जाएगा कि आपको ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे। असम से रिलेटेड जब भी न्यूज़ आता रहेगा तो इससे रिलेटेड हम लोग विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा जो भी हैं इनके सीटों के बारे में डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से याद हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आर्कटिक विज्ञान मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित हुई है। तो ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित करी गई है। और अगर मैं इसके सबसे पहले यहाँ पे जो बात पूछी जा सकती है वो इसकी थीम पूछी जाएगी, और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है थीम क्या था इसका, नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये 5 राज्यों के चुनाव परिणाम घोषित किए गए। आप जानते भी हो 5 राज्यों में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं। तो आप देख सकते हो कि 5 राज्यों जिनमें कौन कौन से चुनाव में शामिल थे। असम था, केरल था, फिर तमिलनाडु में हुआ है, फिर पश्चिम बंगाल में हुआ है, और एक और हमारा केंद्र शासित प्रदेश था पुडुचेरी। इसमें कराए गए हैं कब, 27 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में चुनाव कराए गए हैं। अगर मैं यहाँ पे अलग अलग सबकी बात करूँ, असम की, केरल की, ये पुडुचेरी की, फिर तमिलनाडु की, फिर पश्चिमी बंगाल की, तो आप देख सकते हो असम की 126 विधानसभा सीटों पर ये चुनाव कराया गया था। ये आपको बात ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में 100% ये बात पूछी जा सकती है कि कितने सीटों पर असम में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। केरल की अगर बात करें तो केरल में 140 विधानसभा सीट हैं, और ऐसे ही पुडुचेरी में बात करें तो 30 विधानसभा सीट हैं, और तमिलनाडु की बात करें तो 234 सीट है, और पश्चिम बंगाल की बात करें तो 294 सीट है। ये बात ध्यान रखनी है कौन जीता है कौन नहीं जीता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये सीटें कितनी हैं, ये एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन बनेगा। तो आई होप इस वाले सेशन को आपने इन्जॉय किया होगा। अगर आपको ये सच में वीडियो इन्जॉयमेंट लगा हो तो प्लीज़ इसे आगे और भी फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि ये इसका जो भी है बेनिफिट्स वगैरह ले पाएँ। और तो इसी के साथ आप लोग खुश रहें, और पेंडेमिक में जैसा कि आप लोग जानते हैं घर पे ही रहें, बेहतर रहेगा। धन्यवाद।